नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीखो और सिखाओ के मोटो से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित और हिस्ट्री से संबंधित रिवीजन कोर्सेज चल रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित वीडियोज मिल जाएंगे, बीपीएससी मेन से संबंधित वीडियोज मिल जाएंगे, डेली एमसीक्यू प्रोग्राम और डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा वीडियो है वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसका सेट नंबर 6 है। ठीक है, जो बीपीएससी, यूपी, पीएससी, एसएससी, रेलवे एवं अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी शामिल है। तो पहला प्रश्न है, पहला कि बादलों के दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोस्कोप, क्लाउडोस्कोप, कंपास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। क्लाउडोस्कोप नाम का कोई यंत्र होता नहीं है। ठीक है, और जो कंपास है उससे हम डायरेक्शन, दिशा को मापने का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, द इकोनॉमिस्ट या विश्व आर्थिक मंच? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसका प्रकाशन करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक है, SSDN। वो विश्व खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन करता है। इसमें भारत का स्थान 2019 के रैंकिंग के अनुसार 144 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, या इसी को हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक समाज, की स्थापना सन 1905 में की थी। ये याद रखिए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। चौथा प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को जनक बोला जाता है, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जो हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि बाद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति बने। साथ ही साथ एक पैरेलल सभा भी थी जो अन्य कानूनों को बनाने का काम कर रही थी, जैसे कि 1948 का ESI एक्ट, ठीक है, 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इत्यादि। ये सब कानूनों को बनाने का काम जो सभा कर रही थी, उसकी अध्यक्षता GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर ने की थी। ठीक है, जो आगे चल करके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, कावेरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी जो है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसका ऑलमोस्ट 2510/25। ठीक है, ये आता है। दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ब्रह्मपुत्र इन चारों में से लंबी है, लेकिन भारत में लंबी नहीं है। ठीक है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। छठा प्रश्न, प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, बीजी तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अखबार के संपादक थे। यह अखबार 1913 से 1931 तक चला।
1931 में 25 मार्च 1931 की इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो उसके बाद अखबार बंद हो गए। यह अखबार क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित था। 7वां प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, मीरा कुमार, मीरा साहेब, फातिमा बीबी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज 1951 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, ठीक है, जो पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी, ठीक है। किरण बेदी जो थी प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष और मीरा साहब फातिमा बीबी प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि एका आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लास्ट जो मंथ्स थे 1921 के, उस टाइम एका आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो हरदोई, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्रों में फैला था, ठीक है। यह एक कृषक आंदोलन था। 9वां प्रश्न है कि पाइका विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। देखिए कुछ दिनों में या फिर जब भी इसका सैनिटेरियम आता है या फिर इसकी जयंती आती है तो पाइका विद्रोह न्यूज में चर्चा में रहता है, ठीक है, कि और कभी कभी इसे, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नाम दिया जाता है, हालांकि ये विवादास्पद है अभी भी, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, शुरू हुआ था? उड़ीसा, बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में सन 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था। 10वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम शासक जो दरबार में पतलून में आया था, कनिष्क, मोहम्मद शाह रंगीला, आजाद शत्रु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क जो है वो दरबार में पतलून में आया करता था, ठीक है। ये सीडीएस में पूछा गया है। 11वां प्रश्न है कि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र, कुंडलवल, वैशाली, राजगीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडलवन में 78 ईस्वी में, ठीक है, एडी में चौथा बौद्ध संगीति हुआ। पहला हुआ था कहाँ? राजगिरी 483, दूसरा वैशाली सेकंड 383 और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में करीब 253 या 51 के आसपास हुआ था, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? अमिताभ कांत, मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, के वेणुगोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, के वेणुगोपाल। इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में बने रहने के लिए 1 साल का, ठीक है। तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल हैं। मुकुल रोहतगी जो है वो पूर्व में अटॉर्नी जनरल रहे थे, ठीक है। अमिताभ कांत जो है वो सीईओ हैं नीति आयोग की। देखिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 76 में वर्णित है, ठीक है। यह भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी माने जाते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एवं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। 13वां प्रश्न, हाल ही में श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल के पद पे आसीन थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिस टाइम उनका निधन हुआ था। इसके पहले वो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल की नीति को लागू किया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने सुलह कुल की नीति प्रारंभ की थी जिसका मूल उद्देश्य जो था वह शांति व्यवस्था स्थापित करना था। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था वह किस वंश के शासक थे? पूर्वी गंग वंश, पाल वंश, सोमवंशी वंश, भोई वंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी गंग वंश के शासक
नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसे इंग्लिश में NTCA, ठीक है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोला जाता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव या गृह मंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्री NTCA के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। NTCA की स्थापना 2003 में की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके, ठीक है, इसमें संशोधन करके। यह एक स्टैट्यूटरी संविधिक निकाय है, ठीक है, जो बाघ एवं कैट्स फैमिली से संबंधित जो भी जानवर है उसके संरक्षण को देखती है, जैसे चीता वगैरह। मतलब चीता तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन जैसे कि ट्रांसलोकेशन की बात हो रही थी अभी कुछ सालों से चल रही है, उसके कार्य को भी NTCA देखता है। 17वां प्रश्न है, दार्चीग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा डी होगा जम्मू कश्मीर। दार्चीग्राम नेशनल पार्क हंगूल, यह कश्मीरी स्टैग जिसे बोलते हैं, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न, भारत में प्रमुख पतन की संख्या कितनी है? 11, 13, 12, 9। यहाँ पतन जो है वो सी पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 13। भारत में कुल 13 प्रमुख पतन है, ठीक है। जो प्रमुख पतन है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू के अंतर्गत आती है। और माइनर पोर्ट, ठीक है, यह स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू के अंतर्गत आती है। 19वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ किया गया? लंदन, जापान, सिंगापुर, पेरिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में उपस्थित लोगों को भारत की स्थिति से अवगत कराने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है कि मनोदर्पण इनिशिएटिव की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में मनोदर्पण इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है टीचर्स एवं स्टूडेंट के मेंटल जो वो मेंटल हैरेसमेंट या फिर मेंटल डिस्ट्रेस की से गुजर रहे हैं, ठीक है, उसको कैटर करना है। उनमें जो साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ रहा है लॉकडाउन के कारण और जो कोरोना के कारण, उससे उन्हें उबारना है और सहायता प्रदान करना है। 22वां प्रश्न है कि PAIL को लाने में किस न्यायाधीश का प्रमुख योगदान था? PN भगवती, YV चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PN भगवती को PIL लाने का सबसे बड़ा अग्रकर्ता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। PIL जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को, ठीक है, न्याय दिलाना है, ठीक है। मेनली इसमें होता है क्या, कोई दूसरा व्यक्ति इनके बिहाफ में पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, एक PIL दायर कर सकता है, ठीक है। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। कमल नारायण सिंह सबसे कम दिन 17 दिन रहे हैं और YV चंद्रचूड़
सबसे ज्यादा दिन रहे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय। राष्ट्रीय जूट बोर्ड एक सांविधिक बोर्ड है जिसकी अध्यक्षता टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सचिव करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्रेटरी करते हैं। 24वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध निर्यातक देश कौन सा है? चीन, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध निर्यातक देश है जो करीब 20% दुग्ध और उसके प्रोडक्ट को 2019 में एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। पिछले कुछ सालों में डेनमार्क हुआ करता था जिसे न्यूजीलैंड ने रिप्लेस किया। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। थाईलैंड एशिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। 25वां प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? सोने में निवेश से, बिना स्पर्श किए हाथ मिलाने से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, अधिक लाभ कमाने से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो वीआरएस लेते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, ठीक है, उससे संबंधित है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। 26वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। 27वां प्रश्न है कि बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1908, 1920, 1894, 1885। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1894 ईस्वी से बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन स्टार्ट हुआ। इसके पहले संपादक महेश नारायण थे और इनके सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। 28वां प्रश्न है कि निम्न मुगल शासकों में से किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियार का 1713 में पटना में राज्याभिषेक हुआ था। 29वां प्रश्न, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई, बेगूसराय, मुंगेर या फिर नवादा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन बी, बेगूसराय जिले में कांवर झील बिहार स्थित है, ठीक है, ये एक पश्चिम बिहार है, ठीक है। 30वां प्रश्न है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाबाजी ठाकुरदास, केदारनाथ बनर्जी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1906-7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक बाबाजी ठाकुरदास थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने स्कोर को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोई क्वेरी हो या कुछ सजेशन हो वो भी हमें दें। और एक बात यह है कि कब किस टाइम वीडियो डाला करें इसका भी सजेशन दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।